जी नाजरीन, वेलकम बैक। आइए जानते हैं लोगों से कि पीटीआई की हुकूमत 2 साल में क्या करकर्दगी कर दिखाई है और उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है। आया वो खान साहब की हुकूमत से मुतमईन हैं या नहीं है। आइए जानते हैं। बेटा, नाम क्या है आपका? अली सीना। आप ये सोडा बनाते हैं? जी, कितने अरसे से कर रहे हैं ये 2 साल से। 2 साल से। आप तकरीबन पर डे कितना अर्न करते हैं बेटा? 1500 1200। अच्छा, ये लॉकडाउन की वजह से आप के काम के पे कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसी लॉकडाउन में 4 महीने किराया रहता है घर का। मालिक मकान डेली फ़ोन करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, मतलब आपकी, और इससे पहले आपकी क्या सेल थी? पहले 2000 2500 3000। ठीक है। और साथ में जो घर के अखराजात हैं तो वो आप टैकल करते हैं या साथ में और कोई है? अबू होते हैं। अच्छा, अबू होते हैं साथ। जी, वो क्या काम करते हैं? ये इधर ही आगे स्टॉल होता है चिप्स पराठे का। अच्छा, उनका भी इतना ही अरसे से वही यही काम कर रहे हैं? जी, ठीक है, तो उनके भी यकीनन काम में फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इस गवर्नमेंट से, ज़ाहिर है घर में अबू भी बात करते होंगे, तो किस तरह आप देख रहे हैं? मुतमईन है घर वाले आप? नहीं यार, क्या मुतमईन है। आटा इधर मिलता नहीं, इतना महंगा आटा हो गया। 800 वाला 1200 में पहुंच गया है। अच्छा, और इसके अलावा, आटे के अलावा चीनी, ज़ाहिर है सब चीनी आप देखें 250 रुपये से 400 रुपये में पहुंच गया है। अब गरीब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप अभी आपकी एज क्या है? 17। 17। मतलब नेक्स्ट टाइम जो है 2023 के इलेक्शन में आप वोट देने के काबिल होंगे तो किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देंगे? अच्छा, नवाज शरीफ ही क्यों? मतलब पीटीआई नहीं तो जेयूआई को दे दें, एएनपी को दे दें? नहीं, नवाज शरीफ में ऐसी क्या खास बात है? खास बात बड़ी है उसमें। क्या खास बात है, बताएं। ये देखें उसके दौरत में सब चीज़ सस्ता था, महंगा कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, अब देखें इसके हालात देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं जी? मेरा ये ताजर शॉप है बैग की। सर, खान साहब की 2 साल की हुकूमत कंप्लीट हो गई है, उनके हवाले से क्या आपका जो है ना मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ ये है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और हर महीने लॉकडाउन 6-7 लाख रुपया किराया हमारे ऊपर हुआ है, ठीक है। आपने वोट किसको दिया था? हमने पीटीआई को वोट दिया था। और किस ये किस तब्दीली आ रही है हमारे लिए, ये तब्दीली आ गई हुई है। नहीं तो क्या नून लीग की हुकूमत इससे बेहतर थी? नहीं, बेहतर थी नून लीग की क्यों हुकूमत, महंगाई तो नहीं थी ना। नहीं तो खान साहब तो ये कह रहे हैं कि हम लोग खान साहब तो कनेक्ट रोज़ करेक्ट ही कर रहे कहते हैं। खान साहब तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए हमने टैक्सेस बढ़ाए हैं, महंगाई की है ताकि बेहतर हालात ये हो। 12,000 जोन सा इन्होंने दिया, जिन लोगों को चाहिए था उनको तो मिला ही नहीं है। ये अपने इन बंदों ने सब दिया है। अच्छा, मनपसंद लोगों को दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मिले 12,000 रुपए? नहीं, आपने किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को दिया था। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? इलाका वादी नीलम। तो वहाँ पर आपके जो लोग हैं, वहाँ पे आपके किसी ने नाम शाम लिखा था? आपके जो टाउन कमेटी वाले लोग हैं कि भाई इन 12,000 में? नहीं, और आपका काम, ये रेडी आपकी है? आप कितना दिन का कमा लेते हैं? 400-500 रुपये कमाते हैं। 400-500 रुपए पे घर चलाते हैं? बिकता नहीं, सारा खराब हो जाता है। फिर लॉकडाउन की वजह से बिकता नहीं माल। घर में कितने अफराद हैं आपके? 5-6 हैं। और कमाने वाले आप हैं? वही तो 6 बंदों का गुजारा 600 रुपए पर डे पे, ये तो बिल्कुल एक भाईजान, हम तो कर्जदार हैं। कमरे का किराया 36,000 चढ़ा हुआ है। 3 महीने से हम बिल्कुल फारग हैं, कमरे का किराया नहीं दे सकते। वोट दिया था आपने? वोट दिया था, किसको दिया था? PTI को दिया था। अच्छा, और अगली बार किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। वो ठीक था हमारे लिए, कारोबार भी अच्छा था, लोग खुश भी थे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। पढ़ते हैं। काशिफ, कितनी एज है आपकी? मेरी 18 ही है। 18 ईयर्स है। काशिफ, वोट तो आपका अभी नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, तो आप किसको वोट देंगे? अभी तक तो सोचा नहीं, मगर पीटीआई को नहीं देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई को नहीं देंगे? क्यों? वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं रही। नहीं, क्या नाकामी आपको क्या नजर आती है पीटीआई में? तो पीटीआई ने कुछ करके नहीं दिखाया ना, कुछ दिखाती तो उनको वोट देते। अब उन्होंने कुछ मतलब दिखाया क्या करके दिखाती? क्या, किस तरह के काम उनको करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए? ना, उन लोगों ने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी ना इस तरह खास, तो उसकी वजह से वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। कुछ भी वो तो तब्दीली कर रहे थे, मगर हमें वो पुराना पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं,
आप ये बताएं कि पुराने पाकिस्तान में आपको कितनी जो है पॉकेट मनी मिलती थी? पुराने पाकिस्तान में तो हमें मिलती थी 50 रुपये, उसमें हमारा अच्छा गुजारा हो जाता था। अच्छा, अब नए पाकिस्तान में कितनी मिलती है? अभी तो 100-150 में भी हमारा गुजारा नहीं होता, 100 क्या अब तो 200 में भी गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई हो चुकी है। अच्छा, मतलब पुराने पाकिस्तान में 50 रुपए पॉकेट मनी में इनका अच्छा गुजारा होता था, खुश रहते थे। नए पाकिस्तान में 150-200 रुपए भी कम पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद, क्या करते हैं आप? सर्विस है PWD में। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप क्या हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, ये नॉर्मल बंदा नहीं है इमरान खान। अच्छा, नॉर्मल नहीं है? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल नहीं क्या है। मतलब ये किस तरह की बात है? क्या कमी है? आपके सामने ये सिर्फ दावे ही करते रहे आज तक, क्या इसने किया है? वोट अंकल किसको दिया था आपने? वोट मैंने तो नहीं दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने दिया था। जी। तो अभी ये जब भी इलेक्शन होगी तो लग पता जाएगा इसको। नहीं, आपके बच्चों ने किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। अंकल वैसे हर बंदे के मतलब बच्चों ने एटलीस्ट उनको ही दिया, जो भी यंगस्टर्स थे। बड़ों ने भी दिया था, जवानों ने भी दिया, और तो सिर्फ ये कि एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, लेकिन वो हर बंदा हर फील्ड में तो कामयाब नहीं होता ना, सीधी सी बात है ना। अब्दुल सत्तार ईदी कोई मुखलिस नहीं था हमारे मुल्क से, क्यों नहीं? बिल्कुल। लेकिन वो कभी सियासत में कामयाब नहीं होता। तो इसलिए ये क्रिकेट में तो था, मैं खुद बल्कि इसकी बॉलिंग की नकल भी करता था। ये हीरो था हमारा अच्छा। सबका, हम सबका हीरो था, लेकिन ये बंदा वो इसमें भी बुरी तरह नाकाम हुआ, बुरी तरह। वो जो उसने गाना भी गाया ना ताउला ईसा खेलवी ने, उसने गलत गाया है। उसको कहना चाहिए था कि जब जाएगा इमरान छूटेगी सबकी जान, बचेगा पुराना पाकिस्तान और सजेगा प्यारा पाकिस्तान। अच्छा, ये एक मरतबा अंकल दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा लाइन सबकी। जब जाएगा इमरान छूटेगी सबकी जान, बचेगा प्यारा पाकिस्तान, बनेगा प्यारा पाकिस्तान। सीधी सी बात। बहुत शुक्रिया, बहुत ये नॉर्मल बंदा नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ब्रदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद भाई, आपने वोट किसको दिया था 2018 में? यार मैंने लास्ट टाइम इमरान खान को वोट दिया। 2 साल पूरे हो गए हैं खान साहब के, तो कैसी परफॉर्मेंस है उनकी? 2 साल पूरे तो हो गए, बस मुझे एक ही है इमरान खान से कि डॉलर का रेट जो है ना वो उनको काबू में रखना चाहिए था। बाकी तो आपके सामने परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त। मैं तो यार 100% से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि आपके सामने आपको पता है कि पिछले हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स थी सारों ने एक ख़ानदान बनाया हुआ था, एक फैमिली बनाई हुई थी, हर किसी ने लूटा खाया और इस मुल्क से चला गया। तो ये वाहिद लीडर है हमारा जिसने अपने बच्चे भी बाहर छोड़े हुए हैं, दौलत भी बाहर छोड़ी हुई है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इधर बैठा हुआ है। और इतना सिंसियर, इतना अच्छा लीडर, मतलब कि आप इनकी अपोजिशन में भी अगर किसी को देखें तो कोई अपोजिशन में भी नहीं कहता कि इमरान खान जो करप्ट लीडर है। ये ज़रूर कहते हैं कि यार इमरान खान एक अच्छा नेक नीयत और एक मतलब सिंसियर आदमी है पाकिस्तान के साथ। लेकिन उनके चलें ईमानदारी से तो आप इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन जो हालात हैं, जो महंगाई का तूफान आप देख रहे हैं, खुद भी फेस कर रहे होंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? यार बात ये है ब्रदर, कि इस इमरान खान बोलता था कि जो हुकूमत महंगाई करे वो वजीर आजम चोर होता है। अब ये हुकूमत महंगाई कर रही है तो चोर खुद हो गया वो, बकौल उसके। आप तो कह रहे वही हैं कह रहा था वो। नहीं मैं बताता हूँ ब्रदर, उसने खुद कहा था ना ये तकरीरों में। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये देखें कि इस टाइम पूरी दुनिया ही कोविड-19 का शिकार है। मार्च से पहले क्या था? आपको मार्च से पहले आप सर फरवरी का बता। बात सुने, अगर आपके घर में 4 बंदे हैं, आपके घर में 3 बंदों ने कर्जे लिए हों, ठीक है, आपकी कमाई 10,000 रुपये हो और आपके जो कर्जे हो 1 लाख रुपए हो, तो आप मुझे बताएं, आप घर का खर्चा चलाएंगे, आप कर्जे उतारेंगे, आप क्या करेंगे? दो जवाब जी। पिछली हुकूमत ने 24,000 अरब, दोनों हुकूमत पूरा पाकिस्तान का था, अब 34.2 हो गया। 10.2 कहाँ से कर्जे से ले लिया इसने? किया गया 2 साल में 10.2 ले लिया, क्यों? यार वो तो ठीक है, लेकिन आप ये देखें, अच्छा, खान साहब कहते हैं कि मैंने कर्जे उतारने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। आप ये देखें कि पहले जो हुकूमत छोड़ के गई है वो क्या छोड़ के गई है। जब शायद खाकान अब्बासी जा रहा था तो वो आपको पता है कि आई थिंक $2 अरब जो है उसने अपनी सिर्फ कैंपेन के लिए उसी टाइम आपके फंड से दे दिया था। फिर दूसरी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ब्रदर, आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताएं 28 फरवरी को इंडिया आप पर हमला करता है, आपकी पाकिस्तान आर्मी को जरूरत भी तो पड़ती है ना उसकी। अब देखें वो किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करके चल रहा है, थोड़ा सा टाइम तो दें। आप मुझे ये बताएं, क्या उसने कोई मतलब किसी को कोई पैसा खाया, कोई शुगर मिल बनाई है, कोई उसने लंदन में फ्लैट बनाए हैं, कोई सराय महल बनाया है उसने? मेहनत तो कर रहे हैं ना यार वो, इंशाल्लाह आगे स्ट्रगल। शुगर मिल
जिसने शुगर मिल में जो पकड़े गए वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। क्यों गए? इस हुकूमत के खिलाफ जो पोजीशन है मुस्लिम लीग हुकूमत की। साहब लंदन एक बंदा दवाई लेने भी गया हुआ है, उसका भी बताइए। बात सुने, वो गया, वो सही गया हुआ है, लेकिन वापस कब आ रहा है? ये दूसरा जो कब वापस आएगा ये हुकूमत को खत्म कर देगा, वो आने वाला है। हुकूमत खत्म कर रहा है। बात सुने, उसकी हुकूमत में 5.6 GDP रेट था, सही है। आज -1.5 हुआ। वो चोर थे, वो 5.6 पे गया था। ये जो सादिक अमीर नहीं तो इनका कहना है कि वो जाते जाते सब उठा के नहीं भाई, कोई नहीं लेगा। डॉलर उसके रेट में आपका क्या था ही था? नहीं। था आप 103, ब्रदर, 165। क्यों भाई? आपका कुछ था ही नहीं खजाने में, वो किस तरह? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं। असद उमर ने खुद ही असेंबली फ्लोर पे कहा था कि हमारे पास इतना है कि हम 6 महीने 7 महीने ले जाएंगे। इनका नया बजट आया, टैक्स लगा दिया। वो असद उमर फिर चोर था, फिर असद उमर ही झूठ बोल रहा होगा इमरान खान को। मेरी बात सुनो, वजह क्या थी? असद उमर को जब ही निकाला कि उसने कहा पिछली हुकूमत ने सही किया था, उसको छुट्टी दे दी। अरे दवाई वाले कब आ रहे हैं ये बताएं। दवाई वाले बहुत जल्दी इंशाल्लाह कब? महीने 2 में आ रहा है और इसी हुकूमत की छुट्टी कर रहा है। बस शेयर आने वाले अभी, अब बहुत टाइम नहीं लगाएगा, अब नहीं लगा रहा है। दूसरी बात ये नेब बड़ी शेयर बनी हुई ना, हर किसी को पकड़ लिए। हेलीकॉप्टर केस किधर चला गया? आए अगर क्लियर है, क्लियर कर दे, खेल खत्म। हम बोले सादिक अमीन है, लेकर पिछले 30 साल से यही शेर हुकूमत करता, क्या बनाया इसने पाकिस्तान का? बात सुने, इस शेर की हुकूमत जब आई, बात सुने, अच्छा सही है, ठीक है, पीक लेवल पे कौन सा इदारा आपका एस्टैब्लिश है इस भाई टाइम? ये मीडिया वालों को पता है। जब हुकूमत आई मुस्लिम लीग की 2013 में, पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली थे। जो आपका पाँव पे खड़ा हो सिर्फ एक इदारा मुझे अच्छा, बता मेरी दें। बात सुन, कोई एक 8,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में थी 2013 में। हाँ जी, छोड़ो, 2018 में 20,000 हो गई। सुने। 1 मिनट, 20,000 हो गई। ये 12,000 मेगावाट बिजली बनना कोई खैरात में नहीं बनता है, पैसों से बनता है। ये कहाँ से आए? इदारा पैरों पर खड़ा छोड़ के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे था, शेख रशीद साहब ने लिटा दिया। सही है, वजीर खजाना मुझे बता दें कि प्रॉफिट में जा रहा हूँ। अगर प्रॉफिट में रेलवे जा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल लिटा दिया। कोई मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 90 से ऊपर इसने आधे से कर दिए। यही मेरे ख्याल में पिछली तो वो शेख रशीद खुद तो नहीं चला रहा होता कि उसने हाथ से- नहीं, इनका एक ये हमारे खान साहब के एक ही बहुत बेहतरीन कॉल है। क्या बोलेगी? ये महंगाई क्यों है खान साहब? पिछली हुकूमत ने। ये डॉलर क्यों महंगा हुआ? पिछली हुकूमत ने। पेट्रोल क्यों? पिछली। चीनी क्यों? पिछली। यार हर चीज। सर मैं ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ भाई से कि जहांगीर बात करे जहांगीर तरीन अकीदे से बात होगी। सारा दवाई लेने तो गए हैं, खाली जहांगीर तरीन का ही चले कोई बता। पूछो ना, ये पता क्या कहते हैं? हम कर रहे हैं, 2 साल हो गए कर रहे हैं। किया क्या ये मुझे बता दो। पिछले 30 साल में नहीं 30 को छोड़ो, ये 2 साल क्या किया है? अच्छा सुने मेरी बात, आप खामोश हो जाएं सर, आप भी प्लीज खामोश हो जाएं। इनको जवाब देने दें जब तक ये जवाब मुकम्मल करें प्लीज। और जहांगीर तरीन साहब का भी हमें थोड़ा सा बता दें, वो कब आए? आप दिल से बताएं, जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान ने भेजा है। पता है इनको? नहीं आप बताएं। इसने दबे लफ्जों में बता दिया कि जहांगीर खान तरीन को किसने भेजा है, इसको पता है। बता दें, हमें तो नहीं पता। हुकूमत ही जहांगीर खान तरीन की थी। वही जियाजों में लोग उठा के ला रहा था और वही हुकूमत बनाई उसने। वो हमें बता दें, हम डोगरा तो की कोई मासूम सुमरी लोग नहीं हैं, आई, हमें कुछ नहीं नहीं है। 25 रुपए पेट्रोल क्यों बढ़े? तो कहाँ से आपके फंडिंग ने? यहाँ पे लोग चीख रहे थे कि हमें कुछ बना के दो। उसके बाद जब से बढ़ा तब से कुछ इसके एक ही काम अच्छा ये है, याद है, लेकिन ये नहीं याद कि नवाज शरीफ ने क्या किया। कुछ भी नहीं किया। 30 साल में क्या किया उसने? जरदारी ने सारा कुछ कर्जा लेके अच्छा एक मिनट, सारा कुछ कर्जा एक मिनट, लेके उसने कितना कर्जा लिया है? ये आपको पता होगा। 14,000 ये आपको पता होगा। आपने कितना लिया? एक मिनट, आपने कितना लिया है? आप मुझे एक बात बताएं। नहीं 14,000। एक मिनट, उसने कितना लिया है? उसने कितना लिया है? 14। उसने कितना लिया? 14,000 अरब। नहीं लड़ाई आप मुझे एक बात बताएं। नहीं मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। उसने लिया 14,000 अरब कर्जा, ठीक है? जितना जुल्म हुआ है ना, जिसमें उसने बिजली बनाई, सड़कें बनाई, 5 साल महंगाई मैं नहीं हैरान बढ़ी। हूँ, सुनो, मैं हैरान हूँ इन सब भाइयों पे। आप मुझे एक बात बताएं, आप अपनी फैमिली को अगर रन कर रहे हैं, आप कर्जे ले लेकर रन करके प्राउड करेंगे? आप कहेंगे कि यार मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। मैं जवाब मैं देता हूँ जी। नवाज कौमें हमेशा जो है ना वो बिजनेस से बनती हैं। बिजनेस उन्होंने अपना किया है, सारा माल अपना लुटेरा, सारी फैमिली। आप सुनेंगे, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं नवाज शरीफ ने कितना कर्जा लिया है? कितना लिया है? कितना भाई कर्जों नहीं एक मिनट ये बताएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चले आप पीटीआई के आप मुझे टीवी फीस का उसका बता दें। नहीं एक मिनट उसने लिया भाई 14,000 अरब कर्जा, जिसमें बिजली बनाई है, ठीक है? 5 साल महंगाई नहीं हुई। एक मिनट बोले ना बीच में, एक मिनट सुनो मेरे भाई सारे पाँव पे एक मिनट
तिरंगा खड़ा कर दिया। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट यार एक मिनट चुप, नहीं जवाब देता हूँ ना भाईजान, दलील से बात। आपने 2 सालों में कितना कर्जा लिया? इन्होंने तो नहीं लिया, वो तो चलो इन्होंने नहीं लिया, इनके लीडर ने लिया। अच्छा ये बताएं, आपने वोट किसको दिया था? मैंने भाईजान नवाज शरीफ को दिया, लेकिन काउंटिंग में नहीं आया, ये नहीं पता गया। नवाज शरीफ के दौड़ में आटे का तोड़ा कितने का था? 20 किलो का। आप ये बताएं कि इस जो इलेक्शन गुजरे उसमें आपका वोट किसकी तरफ था? मियाँ साहब को। ये चीज, और आप मुतमईन है कि हमने मियाँ साहब को दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं। एक मिनट मीडिया की बात। आओ मेरे पास पिछले 5 साल के बिल चेक करो। एक एटम है 3000 की आती थी, टोटल 5 साल में 200 बढ़ी है। अब वो एटम 2 सालों में 6250 रुपए की हो गई है। अब मुझे बताएं मैं फिर किसके गुण गाऊं? ठीक, मेरे सबूत है मेरे पास आप 20 साल पहले के कहेंगे तो मैं बिल निकाल के दिखा दूंगा। और जितना 2 साल में ये सिस्टम इन्होंने खा पी लिया है ना, ये तो शुगर मिलों की बात कर रहे हैं ना, ये जितना इन्होंने खा लिया ना, 100 शुगर मिले बना सकते हैं जितना इन्होंने लूटा है। 100 शुगर मिल, 100 जितना इन्होंने लूट लिया है। जो भी काम है जितना आता जा रहा है, थैले पता नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा है कि थैले जा कहाँ रहे हैं। एक मिनट, फखर इमाम खड़ा होकर असेंबली में कहता है जी गंदम हमारी अपनी पैदावार है। वो कहता है जी कुछ दिन पहले की, ये लोगों की आंखों में पट्टी आई हुई है, हमने 60 लाख टन गंदम खरीदी, पता ही नहीं कहाँ गई। अब मुझे ये बताएं, वजीर खुराक को नहीं पता, फिर किसको पता है? बताओ, होना चाहिए वही है, उसको होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो अभी 1 महीना नहीं हुआ गंदम की कटाई हुई है, ठीक है, अभी से 60 लाख टन गंदम गायब हो गया। फिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एडवोकेट नदीम जोई है। एडवोकेट नदीम जोया। एडवोकेट साहब, ये हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन है कि नहीं है? 2 साल कारकर्दगी से? देखिए सर, मैं तो एज एक लॉयर और एज एक सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी जो कारकर्दगी है बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा। अब आप उससे मतलब कोई भी 2 साल का टाइम पीरियड गुजरे या 3 साल का टाइम पीरियड गुजरे, अब मतलब आप चाहते हैं कि एक हुकूमत आई है 30 साल के स्ट्रक्चर को 2 दिन में ठीक कर दे। इमरान खान के पास जिन तो है नहीं कि आते साथ एक वो चुटकी बजाएगा और हमारे मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी। 30 साल से आप लोगों के पास इतना बुरे हालात थे, इतना टफ टाइम था, इतनी चीज़ों को उसने मैनेज किया। अब देखें, एक हम लीडर ऐसा चाहते हैं ना, हमारी पाकिस्तानी कौम किस ज़माने में कहती थी कि जी हमें करप्शन को ठीक करना है। अब एक शख्स आया, उसने करप्शन के किसी शख्स को उसने नहीं छोड़ा, इवन कि अपने जो उसके मिनिस्टर हैं उनको भी उसने सीटों से फारग किया। अब हम ये चाहते हैं कि आते साथ ही वो आके साथ चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे, आते साथ ही हमारी मतलब कीमत। ये बताएं कि आप अभी जो पेट्रोल का बहरान आया था, 74-75 रुपए फी लीटर तक आ गया था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, आपको मिलता था पेट्रोल? देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो इस्लामाबाद में, तो ज़ाहिर बात है मैं इस्लामाबाद का रह, तो मुझे तो पेट्रोल बड़ा इजीली मिलता रहा। अब पिंडी पंजाब साइड पे कुछ चीज़ों जगहों पे था कि कहीं पेट्रोल मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। अब देखिए, कोई भी चीज़, किसी की चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें माफिया के साथ फाइट करनी पड़ी थी। अभी हमने माफिया के साथ फाइट की है, ठीक है, हमने माफिया को सर पेट्रोल तो 25 रुपए महंगा कर दिया, फाइट तो ये नहीं हुई ना? मैं बताता हूँ ना सर, देखिए यही तो मेरी अर्ज थी ना। अब 75 रुपये आपका अचानक से नीचे आया तो कुछ अर्थ उन्होंने किया तो माफिया ने हमें आके पकड़ लिया, कवर कर लिया। अब उसमें आवाम ने आके रोना धोना शुरू कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि आवाम को देखें या उस माफिया को कवर करें? माफिया के साथ तो फाइट की जा रही थी कि अचानक से 100 रुपये से अचानक से जंप करके 25 रुपये डाउन हुआ है। तो खान साहब जिस तरह दबंग अंदाज में आए थे और उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उनका एक जाहिर है एक बड़ा किरदार इस नारे का भी था जिसकी वजह से उनको वोट पड़ा, लेकिन अब वही माफिया जो है उसके सामने तो ये घुटने टेकने के बराबर नहीं है मुतरादिफ। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि देखें, एक सियासत में एक जिसी को वजारत मिलती है, पहले उनके पास सरहद का एरिया था, उसके बाद आप वो पूरे पाकिस्तान पे वजारत करें। अब आप ये देखें, माफिया को कवर करने के लिए आपकी पहले से सियासत जड़े हैं ना, उसको खोखला करना, उससे फाइट करना बड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट ये 1-2 साल का टाइम पीरियड नहीं लगेगा। माफिया के साथ आपकी सिंध की हुकूमत है, सिंध बाज़ जगह पे हमारे साथ कॉपरेट नहीं करती, पीटीआई की हुकूमत के साथ नून लीग कॉपरेट नहीं करती, अपोजिशन तो आपको पता जो रोल अदा कर सकती है। और आपको रियल फैक्ट्स पता, आप समझदार हैं कि हमेशा जो अच्छी सियासत
कोशिश करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको जो उसके अपोजिशन लीडर्स होते हैं, जो उसके मुखालिफ होते हैं, उसे हर जगह पे अच्छा, ऐसे वोटर भी हैं जो कहते हैं यार महंगाई है, ठीक है ये भी गुजर जाएगा, हम लोग जो हैं फिर उसके बावजूद भी खान साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था, ये मियाँ साहब को कैसे इन्होंने जाने दिया? वो दवाई लेने गए थे, अभी तक नहीं आ रहे हैं और पता नहीं इनको ला पाएंगे या नहीं। सर एक्चुअली मुझे ये बताएं कि कहते हैं ना कि वादे कौन से जो वफा किए हैं। नून लीग ने आपको लॉलीपॉप देने के अलावा क्या किया है? जनाब साहब, आप कंस्ट्रक्शन की सेटअप में देख लें, अगर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो अपने भले के लिए करते हैं, सरिया बेचते हैं अपने भले के लिए करते हैं, चीनी का सेटअप लाते तो वो उसमें अपना। सर वही नून लीग पीटीआई की हुकूमत को नहीं लॉलीपॉप दे के निकल गई है। सर देखें ना, मैं बता रहा हूँ ना, वो देखें अब ये फिर अब मैं समझा नहीं सकता आवाम को। देखें जो जुडिशरी है ना, उसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नोटिस जो डिसीजन देने हैं वो कोर्ट्स ने देने होते हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन की, पिटीशन फाइल की, तो उसको जुडिशरी ने डिनाई करना था या उसको एक्सेप्ट करना था। वो चीज़ें उन्होंने पे सारी चीज़ें आप पीटीआई पे ना डालें ना। अब ये तो नहीं होता कि पीटीआई जुडिशरी भी संभाल रही है। अच्छा, आप लॉयर हैं, आपको क्या समझता है उनको वापस ले आया जाएगा? क्योंकि जो हिकमा हो रहा है, सारी चीज़ें होंगी, क्यों नहीं। मैं जब उनको नोटिस जा रहे हैं, उनको बुलवाया जाएगा, उनके खिलाफ वारंट्स जाएंगे, सब कुछ होगा, वो उनको लेके आएंगे वापस। देखें कुछ चीज़ें तो यकदम तो चीज़ें नहीं है कि एक चीज़ यहाँ से नोटिस गया, वो अब वहाँ बैठ गया, उसको भी पता ना कि वो गलत है। नून लीग को यहाँ पर हर आवाम कहती है कि ठीक है, वहाँ पर वो बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? अगर वो क्लियर है, साफ है, तो आए ना यहाँ पर। चले, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने वक्त दिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी उमेर नाम है मेरा। उमेर, क्या करते हैं आप? जी मैं एज ए मैनेजर परफॉर्म कर रहा हूँ। वैसे मेरी जो एजुकेशन है मास्टर एम.कॉम किया हुआ मैंने। उमेर, हुकूमत की कारकर्दगी 2 साल की जो है वो सबके सामने, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर जी, हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कुछ लोग, कुछ मुनाफिक तरीन लोग जो हैं वो इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि हुकूमत ने आके क्या किया है। मैं ये बात कहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है। अब इमरान खान आपको घर में प्याले में लेके जाके नहीं दे सकता। उसने अवाम में शऊर बेदार किया है। वो कहते हैं ना कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है मंजिल उनको अपनी आसमानों में, तो लीडर का एक जो काम होता है कि वो अपनी आवाम को एक शऊर देता है। बाकी जो करना होता है, जो काम करना होता है, वो अवाम ने करना होता है। नहीं, किस तरह का शऊर उन्होंने दिया है? अब देखें जी, हर बंदा जो है 2018 से पहले किसी बंदे को इस इलेक्शन का या किसी चीज़ का उनको सियासतदान और लीडर में कोई फ़र्क नहीं था पता। अब जो है कि लोगों को पता चल गया है कि लीडर और जो सियासतदान होता है वो उसका असल मतलब उसका रोल क्या होता है। अब लीडर जो होता है वो आवाम के लिए आगे 10, 15, 20 साल के बारे में सोचता है। लीडर जो सियासतदान जो होता है वो सिर्फ अपने 5 साल के बारे में सोचता है। अब मैं आपको बात बताऊं कि अब देखें लीडर की, मैं आपको मिसाल देता हूं कि रात को एक टीवी चैनल पे जो कि हमारा नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया का है, उसने इमरान खान को अप्रिशिएट किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि देखें जो काम हम ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए से जो दरख्तों का अभी हमारे पे वो आ रहा है, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो उन्होंने ख़तरा लाइक किया, उन्होंने जो बताया कि हमें ख़तरा है आने वाले वक्त में। अच्छा, एक बात ये बताएं कि देखें ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इकोनॉमी को स्टेबल करना हो गया, ये आपकी समझ में आता है, मेरी समझ में भी शायद आता हो, किसी और की समझ में भी आता हो, जो मतलब पढ़े लिखे हैं या हमारा मोस्टली जो तबका है वो मतलब मजदूर कार है, उनका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खान साहब ने कितना कर्जा नवाज शरीफ साहब ने लिया था और उन्होंने वापस कर दिया है, ठीक है, या कर्जा वापस करने के लिए ये और कर्जा ले रहे हैं। उनको अगर फ़र्क पड़ता है तो चीनी आटे की कीमत से पड़ता है। उन्होंने रात को रोटी लेके जानी होती है, वो बच्चों को खिलानी होती है, ख़ुद भी खानी होती है, तो उनके तो यकीनन एक नेगेटिव हो गया है ना, जो इमेज कह लें, उन पे फ़र्क कह लें, खुदकुशियाँ भी लोग कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। इस बारे में क्या, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? खुदकुशियाँ इस दौर में नहीं हुई हैं, इस 2 साल में खुदकुशियाँ नहीं। अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें तो पिछले दौर में भी खुदकुशियाँ होती थी। लोग रेलों की पटड़ियों पे अपनी जाने देते थे, पूरी की पूरी फैमिली अपने। तो पिछले दौर में मतलब 100 रुपए का आपका डॉलर था, अभी 170 तक चला गया है, तो लोग अभी क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? पहले क्यों कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे? ये जितना कुछ हो रहा है ये हमारी पिछली हुकूमतों का किया कराया है। मैं आपको बताऊं कि अभी फर्दे वाइज जो है वो इस वक्त 1 से सवा लाख रुपए का मकरूज है। अब इमरान खान आया है, उसने 2500 अरब रुपए की एक किस्त अदा की है, उसने कर्जे उतरवाए। अब उसने 6 अरब डॉलर का पैकेज लिया है, जिससे अभी तक हमें 3 किस्तें मिली हैं, 3 अभी तक नहीं मिली। तो अब अगर पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देखें 2008 से 2013 तक कर्जा हमारा पहुंच गया 15 तक। उसने कितना लिया? अच्छा, लोग ये गिला करते हैं कि भाई खान साहब ने ये वादा किया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो चोर डकैत हैं, ठीक है। लोग अभी भी महंगाई को अगर कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, लेकिन खान साहब की ईमानदारी पर अभी भी कोई उंगली नहीं उठाता। वो कहते हैं ईमानदार हैं, ठीक, लेकिन खान साहब ने जो एक वादा किया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो
वो नवाज शरीफ साहब तो गए हुए लंदन, वो वापस ही नहीं आ रहे। 50 रुपए के स्टॉम्प पे गए और वापस ही मुमकिन होगा उनको लाना? सर जी क्यों नहीं, कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। और तो फिर जाने क्यों दिया जब उनको आप लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सर जी हमें अपने लीडर पे भरपूर यकीन है, एतमाद है, हमने उसको चुना है, उसको इलेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह अभी देखें जी, अभी 2 साल का टाइम है। अभी तो मतलब कोई भी हुकूमत आती है तो उसको 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है सेट होने में। आप क्या समझते हैं कितना मजीद टाइम लगे? क्योंकि खान साहब ने कहा था मैं 100 दिन में सब सेट करूंगा, 100 दिन को गुजरे हुए भी 200 दिन हो गए हैं। 2 दिन की जो बात है ये हलवा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जो 21-22 करोड़ अवाम है, इसको चलाना, इस मुल्क के सिस्टम को मतलब चलाना। खान साहब ने गलत कहा था ना 100 दिन में सेट कर सर दो। जी गलत नहीं कहा था, एक मतलब उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था कि 100 दिन में कुछ अपने ट्रैक पे डाल सकते थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि शायद ये चीज़ें इतनी गड़बड़ नहीं है, जब देखा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। हाँ, जब बंदा सिस्टम में इन हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको और बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, उसके बाद बंदे को पता चलता है कि यार। अच्छा, अब तक की परफॉर्मेंस के मुताबिक आप क्या समझते हैं खान साहब मजीद कितना टाइम लेंगे चीज़ों को स्टेबल करने में? महंगाई समेत, मेन चीज़ महंगाई है आपकी। जिस तरह सर जी उन्होंने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया है, लोगों को शोर बेदार कर दिया है, लोगों को बता दिया है कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। तो मुझे ये लगता है, एक मेरा ये आइडिया है, मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर इट विल बी कम्प्लीटेड इंशाल्लाह। एक चीज़ भी इमरान खान के दौर में बताओ जनाब क्या हुआ है? अभी तो अगर चोर बाजारी है तो वो तो खुद ही चोर थे, ये बात बताए ना। ये क्या है? सट्टे सटाए चोर है, ये तो चोर नहीं। आप इस पे कोई चीज़ बनी गाला के अंदर इसकी जायदाद अपनी कितनी है? अपनी कितनी? 1000 कनाल पे बनी गाला के किया अंदर हुआ है। इसकी जायदाद है तो इसने मुल्क के लिए खेला है 22 साल। 1000 कनाल पे ये बैठा हुआ है, इसकी अपनी जाति कितनी है? अच्छा आप बताएं, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लिए क्या किया? इसने क्या जलील ने किया है? इसने क्या किया जनाब? आपके वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ ये किया है कि जहांगीर कहाँ है? बॉर्डर लाइन पे जाके ये कहा है कि जिसकी पूजा तुम करते हो किधर उसी है? की इबादत हम करते हैं। जहांगीर किधर है जनाब अली? जहांगीर किधर है? सर जहांगीर तो नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी तो नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ ने गरीबों का गला तो नहीं घूंटा ना। उसने आटा महंगा किया था, क्या महंगा, चीनी महंगी की थी, मोटरवे महंगे किए उसने। करप्शन के इल्जामात उनकी अदालत ने प्रूफ करके किए। करप्शन के इल्जामात इनकी टीम के ऊपर सबसे ज्यादा इनकी टीम पे ऊपर है। सर जी अगर आपके कौन है? MQM कौन थी ना, जिनको ये चोर कहता शेरशीद कौन है? जिसको कहता चपड़ा सीधा रखो उसको, अब उसको बाप मान रहा अपना। सर जी अगर आपका वज़ीर-ए-आज़म अगर इतना सादिक और अमीन था, अगर आपको इस पे इतना यकीन है तो उसको बुलाए ना कि वो मुल्क में आए। वो बाहर जाके बैठा हुआ है, उसको किसने भेजा? सर जी भागने की बात नहीं होती, खुद भागना और भगाने। तो दवाई लेने भेजा है ना अंकल? तो नहीं, दवाई लेने तो नहीं, गलत भेजा। बीमार का तो करेंगे ना ख्याल। क्या ख्याल करेंगे? न्याजी को, जहांगीर को किसने भेजा? नवाज शरीफ ने भेजा। शायद दवाई लेने गए हो। सर जी जब इनमें प्रेशर आया ना तो फिर इनके प्लेट लिस्ट जो है ना काम होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो है ना इनके बेटे जो है ना वहाँ पे पढ़े यहूदियों के बाद, ना उनको इस्लाम का, ना दीन का, ना ईमान का। यहाँ यहूदियों के बाद ये बेटे इसके परवरिश करेंगे तो ये दीन की क्या खिदमत करेगा ना बली? सर जी उन्हीं यहूदियों में यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाके इस बंदे ने ये बात की है कि हम वी बिलीव इन वन गॉड, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो वो आलमी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। बीवियाँ रखनियाँ बगैर निकाह के, बगैर इस्लाम के कहाँ लिखा? ये बंदे का ज़ाती कहाँ मसला है, आप इस नहीं, चीज़ पे डिस्कस नहीं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे आप हैं इस चीज़ पे डिस्कस ना नहीं, करें। आप उनके ऊपर डिस्कस कैसे कर रहे हैं? जो आवाम के फायदे या नुकसान की बातें वो करें। अभी देखे ना चीनी कहाँ पे है? कौन है चीनी चोर? ये आटा कहाँ पे? सर जी चीनी चोर अगर ये है, किधर है? मेरी बात सुनिए ये ना। चीजें कहाँ गई? आपने मुल्क को एक एक बंदे को 30 लाख पेट्रोल की दिहाड़ी लग रही है, 30 लाख की। मुल्क आपके प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क को उस दाने पे फेंक दिया जहाँ से वापस आने की उम्मीद है। हमें इस बंदे से उम्मीद है, एक साल कम से कम हमारी उम्मीद तो ना मरने दे। एक साल के अंदर कितने कर्जे लिए इसने? एक साल के अंदर कितने कर्जे लिए इसने? सर जी 30 साल के अंदर कर्जे नहीं लिए। सर जी आपने इस चीज को आप इस चीज को भी देखें, जिसने कर्जे लिए हैं तो ये इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि कर्जे वापस भी किए हैं। सर जी मैं खुद ये गाड़ी मेरी चोरी हुई है आज ना पर, इसके बंदा मर्दान का है, स्वाबी का, जिसने चोरी किया है। और कौन बंदा है इसका? अपना PTA का बंदा है, वहाँ का आदमी चोरी करने वाला, चोरी करने वाला PTA का सदर है ना पर, जुवेद अख्तर नाम है उसका। आओ मैं कागजात देता हूँ, यानी FIR नंबर देता हूँ। 30 गाड़ियाँ हर महीने वो चोरी करा रहा है बंदा। उमर असद को पता? अच्छा, उमर असद के नोटिस में है, इमरान खान के नोटिस में है। 9700 गाड़ी देखो ना, 9700 गाड़ी है ना, इसकी FIR देख लो। वहाँ का स्वाबी का। अच्छा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई वहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वो कहता है मेरे खिलाफ दुनिया की ताकत कर ही नहीं सकती ना अपनी। इमरान खान साथ है वहाँ का जितने। ये तो वाकई में एक बड़ा ही सवालिया निशान है।
खान साहब की हुकूमत के ऊपर। यार कहो ना, चोर के पास इसकी असल कागजात भी चले गए, कॉपी भी चलेगी इस गाड़ी की। आपकी गाड़ी रिकवर हो गई? अभी रिकवर किया, ये 2 साल बाद ना बनी। और कितने पैसे अदालतों के पास जा के नाबरी कागजात अभी भी चोरों के पास इसकी फाइलें हैं। जवेद अख्तर का नादम है वहाँ का, स्वाबी का नादम आला जवेद अख्तर, ये करके दिखाएं, उमर असद करके दिखाएं, इमरान खान करके दिखाएं। हमारे दौर में अगर ताकत है ना, हमारे दौर में अगर इनकी गाड़ी चोरी हो गई है, नहीं इनके दौर के अंदर, इनके दौर में हमारे अरबों डॉलर जो है बाहर स्विस बैंक यार चाचू जी मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है, बात सुन लीजिएगा, झगड़िएगा नहीं। बात यह है कि देखें अब कुछ मतलब पीटीआई में कोई भी कोई वर्कर काम करता है, चोरी चकारी करता है, उसका लेन देन क्या हमारे इमरान खान साहब? नहीं, इमरान खान सिर्फ एक छोटी मुझे सर एक और दूसरी अर्ज सुनिए। इमरान खान आप नून लीग की आप एक मेरी बात इमरान खान को रिपोर्ट दी गई, उमर असद को सिर्फ मुझे एक असद उमर को मुझे 2 लफ्जों का जवाब दे दें। हाँ जी। आप घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपी का दौर भी था, नून का भी दौर था, और मैं पंजाब से ठोस पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे ये बता दें कि उस वक्त बिजली का क्या सेटअप था, बिजली कितने टाइम आती थी, कितने टाइम नहीं आती थी, और अब बिजली कितने टाइम आती है, आप कितनी नहीं आती, और गैस कितने टाइम आती है? आज गैस G13 G12 G13 के अंदर 6-6 घंटे बिजली नहीं है। G13 में G12 में आज की रिपोर्ट ले लें, आज की रिपोर्ट ले लो। अभी हमारा मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ ना, अभी देखो ना, मैंने जिस टाइम मेरी मैं अर्ज कर लूँ, ये मैं जिस टाइम देहात में कोई बिजली नहीं आ रही, 8-8 10-10 12 जी मैं पंजाब से हूँ, मैं ठोस पंजाब से हूँ, उधर 1 घंटे मैं जंग से रहने वाला हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, लेकिन लड़ना नहीं है, मुंह से बात करनी है। लेकिन देखिए 2 में बात कर रहा हूँ, पंजाब के लोग खुद कहते हैं कि जब इमरान खान के दौर में मेरे तायाबू सुन लेना, मेरे तायाबू यकीन कर, मैं अल्फन कह रहा हूँ, तायाबू ने सिर्फ एक नून लीग के खिलाफ किसी बंदे ने बात की थी, मेरे तायाबू ने उसके मुंह पे मुक्का मार दिया था। ये लड़ाई झगड़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब वही बंदा पीटीआई की सपोर्ट करता है, क्यों? वो आपका नून लीग या नहीं था, वो लोटे हैं तुम्हारी तरह, लोटे। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी अर्ज कर रहा हूँ, छोड़ दो पटवारी पुना, अकल का दामन ले चाचू जी, पटवारी पुना छोड़ दें, लोटे आप ना बने, आप समझदार बने, आप समझदार हैं, समझदार बने, समझदार महंगाई है, ठीक है, डॉलर किधर चला गया है, तू कोई बात, डॉलर का लेन देन क्या, आपका डॉलर का मैसे से क्या लेन देन है? वो भाई है जितने लोग आप डॉलर में मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, आप डॉलर में सेल परचेज करते हैं तो फिर तो मुझे बताएं, अगर डॉलर में सेल परचेज मेरा भाई कोई करता है, मेरा भाई आपसे कोई लिंक नहीं है उसका, तो भाई इसलिए तो कह रहे हैं ना, यही कह रहा हूँ, वो बात मैं तो भाई डॉलर लड़े नहीं, तामुल से बात करें, बात करनी है। बाज इसका भाई डॉलर का काम कर रहा है, हम सुबह के लगे में पसीना मारा निकला हुआ है, ठीक है, सुबह 6 से लेके रात 12 बजे तक, अभी कल लॉकडाउन हो रहा है, ये इमरान खान हमें रोटी दे रहा है। सर ये आपकी कोरोना उसने मंगवाया है, कोरोना ने आपकी अमेरिका की मैशत, आपकी जर्मनी, इंग्लैंड, हर बंदा कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कहाँ कोरोना है? पूरी दुनिया को हिला दिया यार। आप देखें इधर कोई बंदा बताए किसी बंदे को है कोरोना, किसी को कोरोना हुआ है यहाँ पे? आपके किसी रिश्तेदार? मुझे हुआ है। मैं और सर जी मैं ये बात कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों में से अगर सबके टेस्ट किए जाएं तो यहाँ पे 40% लोगों को कोरोना है। मेरा ये अंदाजा है, मेरा ये आइडिया है, लेकिन टेस्ट तो करवाएं कम से कम। ये नहीं समझ सकते यार। सारी बात अपनी जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज पाकिस्तान बहुत शुक्रिया यार। नाज़रीन काफ़ी जोश व खरोश पाया गया, पीटीआई और नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो आमने सामने थे। एक दोस्त ने तो ये भी कहा कि कोई कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एक ने आके मुझे कहा कि यार 40% जो है यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उसमें कोरोना पेशेंट्स होंगे। तो जाहिर है ये तो हर लोगों का अपना एक, हर किसी का अपना मौक़िफ़ है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन और यहाँ पर ये लोग, हमारी आवाम ऐसी है, काफ़ी जज्बाती आवाम है, इस पॉइंट को लेकर काफ़ी लोग जज्बाती भी हो गए, इवन कि एक दूसरे को पुश करने भी लग गए। लेकिन हम तलकीन यही करेंगे कि एटलीस्ट इन सियासतदानों की वजह से, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, वो जरदारी साहब हैं, वो इमरान खान साहब हैं, हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग काम करने वाले जो हैं, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, तो एटलीस्ट एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। उनकी वजह से जिनको आपका नाम तक नहीं मालूम,
जो कि रोटी महंगी करते हुए या सस्ती करते हुए आपसे पूछ के नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जो हैं उनकी वजह से एक दूसरे के गरेबान पकड़ने तक जो है चले जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें चाहिए कि हम इसको ओवरकम करें, इसका ख्याल रखें और तहम्मुल के साथ बात एक दूसरे की सुने और अपना मौक़िफ़ पेश करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को